नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं और सबसे स्पेशल गेस्ट आज के शो के वेंकटेश अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और टीम इंडिया को एक प्रॉपर ऑलराउंडर की जरूरत है, जिस तरीके से वर्ल्ड कप का कैंपेन चला है। और मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर से बेटर कोई ऑलराउंडर हो भी नहीं सकता है शशांक, क्योंकि ना सिर्फ ये क्रिकेट के ऑलराउंडर है, अगर आप इनके लाइफ को देखेंगे तो मुझे लगता है कि अवे फ्रॉम द क्रिकेट वैसे भी ये बड़े ऑलराउंडर है, क्योंकि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे एंड उसके बाद स्पोर्ट्स में भी उतने ही अच्छे हैं। वेंकटेश अय्यर, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि अमूमन इंडिया में कहा जाता है कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको पूरा फोकस क्रिकेट पर करना पड़ेगा, स्टडीज में थोड़ी बहुत आपको आपको कम करने की जरूरत पड़ती है, आपको कम ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आपने दोनों ही चीजें इतने अच्छे से मैनेज किया, पूरे देश को लगता है कि आप ही प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसा नहीं है, मैनेज कर कोई इतनी खास मुझे तकलीफ नहीं हुई। बचपन से ही ये करते आ रहा हूँ, खेल को और पढ़ाई को। और मेरा बस यही मानना है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो फिर मैं पूरा ध्यान उसी में लगाता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं पढ़ाई के बाद क्रिकेट भी खेलता हूँ या कुछ और काम भी। और जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तब मैं नहीं सोचता हूँ पढ़ाई के बारे में। सो ऑब्वियसली मेरे मेरे माइंड में जब मैं एक टास्क कर रहा हूँ तो पूरा फोकस उसी पे बना के रखता हूँ। इसलिए मुझे टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा मैनेज करने में चीजों को। वेंकटेश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस समय, जो तमाम लोग जानना चाहते हैं, केकेआर के लिए आपने ओपन किया और एक ही सीजन में सेकंड पार्ट ऑफ आईपीएल में आपने एक तरीके से अपना जो ब्रांड बनाया, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर को लोगों ने जाना पहचाना, डोमेस्टिक सर्किट में हमने आपको फॉलो किया था और जबरदस्त क्रिकेट आपने खेली थी। लेकिन केकेआर के साथ वो 7 मैचेस आखिरी में और आपके परफॉर्मेंस के दम पर केकेआर की टीम आगे बढ़ी है। सबको यही जानना है कि वेंकटेश अय्यर टीम इंडिया में क्या ओपनर बैट्समैन के तौर पर ही देखे जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में भी अगर आपको चांस मिलेगा तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? पहले तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ बैटिंग करने को मिलेगा, बट एज अ क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फ्लेक्सिबल रहें। आप एक ही पोजीशन पे खेलने कि अगर आप ऐसा रिजिड वो रहेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा इसी चीज पे काम किया है कि एज अ क्रिकेटर मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहूं। अगर ऊपर बैटिंग करने को मिले तो वहां करूं, मिडिल ऑर्डर में करने को करे तो वहां करूं, और बॉलिंग भी साथ में अगर इनिशियली डालना पड़े मिडिल ओवर्स डेथ ओवर्स, तो मैंने खुद के स्किल्स को ऐसे ही तैयार किया है कि टीम को जब भी रिक्वायरमेंट हो तब मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं किसी भी एस्पेक्ट। भाई, आज अभी हम देख रहे थे सैयद मुश्ताक अली में, यहाँ पर रवाना होने से पहले आपने सैयद मुश्ताक अली में जो परफॉर्मेंस दिया है, मेरे ख्याल से 62 के आसपास का औसत बल्लेबाजी में भी है, गेंदबाजी में भी आपने 5 विकेट के आसपास निकाले हैं। जो आपका औसत दिख रहा है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, वो कमाल का रहा है। पिछले साल के 2019-20 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था और जो अब है, इसमें आपको लगता है कि जो भी आईपीएल आपने खेला है, जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा मदद आपको मिली है यहाँ पर? ऐसा कह सकते हैं, बट मुश्ताक अली ट्रॉफी भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। आपको पूरी मेहनत से खेलना पड़ता है। आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एज ए टीम हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। मैं उसमें ये नहीं देखता कि मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था। हमेशा मेरे परफॉर्मेंस को मैं टीम के परफॉर्मेंस से जज करूंगा। अगर टीम अच्छा कर रही है तो मेरा परफॉर्मेंस बड़ा हो या छोटा हो, मुझे अच्छा लगेगा कि टीम की जीत में मैंने कंट्रीब्यूट किया है। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहा, बट आई एम वेरी प्राउड जिस तरीके से एमपी इस बार खेला। अनफॉर्चुनेटली हमने 2 मैचेस गवा दिए, बट वो टीम प्लान का हिस्सा था कि मेरा भी स्कोर होता गया और बॉलिंग मैं कंट्रीब्यूट कर सकता। एक चीज वेंकी भाई, मैं देख रहा था कि पिछले साल जब 2019-20 आप खेल रहे थे, अभिषेक आपको मालूम होगा कि वेंकी भाई को जब पिछले साल जब सैयद मुश्ताक अली खेल रहे थे 1920 में, उस समय शुरुआत के मैचेस 5-7 मैंने खंगाले, उसमें इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। बल्लेबाजी आप कर रहे थे और अमूमन आपको मैंने देखा नंबर 6, 5 और 4, यानी कि प्रमोशन धीरे धीरे 6, 5, 4 और इस तरीके से अब ओपनर के तौर पर। वेंकटेश भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी समस्या आपको शायद आनी चाहिए, जिस तरीके से आपने ओपन भी किया है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपके बल्लेबाजी के ऑर्डर में रहा है। वेंकटेश भाई, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? बिल्कुल, मैंने इनिशियल डेज में भी ऊपर बैटिंग किया जब छोटा था। फिर जैसे जैसे सर्किट में खेलता गया तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनता गया। प्रेडोमिनेंटली बॉलिंग काफी करने की वजह से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, कभी कभी तो लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग। बट चंद्रकांत पंडित सर जो हमारे कोच हैं और वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिशियंस ऑफ द गेम माने जाते हैं, उन्होंने मुझे ओपन करने का बोला। और झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हेजिटेशन था, बट माइंड क्लियर था कि नहीं सर इतना बैक कर रहे हैं तो जाके ओपन करना चाहिए। और
बहुत खुश हूँ कि उससे रिजल्ट्स मिले हैं, बट अभी भी यही कहना है मेरा कि टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए मैं किसी भी जगह बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। एब्सोल्युटली वेंकी भाई, आपकी तुलना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कई इंटरव्यूज में आपने कहा कि दादा से आपने बड़ा इंस्पिरेशन आपको मिला है, और पहले आप राइट हैंडेड बैट्समैन थे, फिर आप लेफ्टी बैट्समैन बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ सौरभ गांगुली को आप फॉलो करते थे। इंडिया में ये रहा है कि लोग फटाफट तुलना करने लग जाते हैं। मुझे पता है कि आपका क्लास अलग है, सौरभ गांगुली अलग तरीके के बल्लेबाज थे, क्योंकि आपको ऑलराउंडर की भी भूमिका में रहना है टीम इंडिया के साथ में। जब तुलना होती है तो क्या प्रेशर फील करते हैं, या फिर ऑनर आपको लगता है कि नहीं चलिए ठीक है, एक बड़ा नाम है और उस तरीके से मुझे फुलफिल करना है ड्रीम्स को? प्रेशर तो नहीं फील होता, अच्छा लगता है जब लेजेंड से कंपेयर करते हैं, बट ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है। सौरभ गांगुली ने जो देश के लिए अचीव किया है उसका एक चौथाई भी मैं नहीं कर पाया हूं अभी तक, तो कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बट हाँ, इट्स बीन अ ग्रेट पायोनियर टू द गेम। उन्होंने जो इस गेम को दिया है वो बहुत इंस्पायरिंग है, और आज भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, आई थिंक हम जैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है ऐसे क्रिकेटर्स को देखना, उनसे सीखना। मतलब उनको उनको देख के एक ऐसा फैन बॉय मूवमेंट हो जाता है, तो मेरे लिए हमेशा दादा बहुत स्पेशल रहे हैं। मैं देख रहा था, मैंने आप एक जगह आप बातचीत में कह रहे थे कि भाई आपकी जो मदर है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि क्रिकेट भी एक तरीके से फन की तरह आपने शुरुआत किया था। यू आर वेरी गुड इन स्टडी, स्टिल यू आर वेरी गुड, और उसके बाद 10 साल की उम्र में पहली बार आप क्रिकेट खेलना आपने शुरुआत किया। तो जर्नी कैसी रही? मतलब कभी सोचा था कि इस लेवल पर अचानक आएंगे, खेलेंगे, या फिर लगता है कि बस चलता गया और कारवां आगे बढ़ता गया और आप भी आगे निकलते गए? नहीं तो सिर्फ मेरी नहीं, हर एक खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है यही सोचता है देश के लिए खेलना है। तो जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं। क्रिकेट के बारे में कि अनसर्टन बहुत होता है, आप रोज रोज सक्सेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ऑब्वियसली मेरी जर्नी भी ऐसी रही है कि काफी फेलियर्स मिले हैं मेरे को, स्पेशली अंडर 19 डेज, और उसके बाद काफी बहुत डिप्रेसिंग डेज थे जब स्कोर्स नहीं होते थे, टीम्स में पिक नहीं होता था। बट हमेशा एक ही पर्पस था कि प्रोसेस पे स्टिक करना है, कैसे भी कोशिश करना है कि मैं अपने प्रोसेस से नहीं हटूं। ये रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एफर्ट है। तो खुश हूँ कि हाँ, धीरे धीरे रिजल्ट दिखना चालू है, बट अभी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी लॉन्ग वे टू गो। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये नहीं है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है। अभी भी आई जस्ट डोंट वांट टू बी द गाय जो देश के लिए खेला। आई वांट टू बी द गाय जिसने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया और देश को जिताया। सो ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन वही है। वेंकटेश भाई, आपको भी मालूम है और हम सब ये जानते हैं, जिस तरीके से आईपीएल का फाइनल हुआ वहां भी आपने शानदार पारी खेली। अनफॉर्चुनेटली केकेआर नहीं जीत पाई, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास जो लोग आते हैं, जो तमाम दोस्त जुड़ते हैं, लाखों की संख्या में कमेंट्स हमारे पास आए कि हार्दिक पांड्या की जगह वेंकटेश अय्यर को टीम में चुन लेना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं होता, आपको अनाउंसमेंट पहले करनी होती है। लेकिन जिस तरीके से आपके खेलने का अंदाज, बस मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। फाइनल मैच में मैं और अभिषेक एनालाइज कर रहे थे चीजों को, और हमने ये देखा जब रन चेस की शुरुआत हुई 6-7 खिलाड़ी ऑफसाइड में कवर थे, और उसके बाद जिस तरीके से आपने भेदा, 2 चौके लगाए, उसने कहीं ना कहीं साबित किया। और बिल्कुल उसी के बाद शायद मुझे लगता है पूरे मीडिया में इस तरीके से तुलना होने लगी कि जिस तरीके से ऑफसाइड के भगवान गांगुली कहते थे, वो बड़ा शानदार 2 स्ट्रोक रहा था। किस तरीके के मनोभाव से आप गुजर रहे थे उस मैच के दौरान? जो 2 शॉट्स के बारे में जानना चाहूंगा आपसे वेंकटेश भाई। स्पेसिफिकली मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस गैप में डालना है, बस मेरिट ऑफ द बॉल से मेरा सिर्फ ये इंटेंशन था कि क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के कैसे भी पावर प्ले को बड़ा करें। मेरा और शुभमन का हमेशा ये इंटेंशन रहा है कि पावर प्ले को अच्छे से अच्छा यूज करना है। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली राहुल त्रिपाठी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वी वर वन बैट्समैन शॉट। जितना डीप ले जा सकूं, जितने क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन स्कोर कर सकूं, थोड़ा कम रिस्क लेके, ऑब्वियसली T20 क्रिकेट है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट जितने लो रिस्क शॉट्स खेल सकूं उतना टीम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस यही इंटेंशन था। और हमेशा मैंने मेरिट ऑफ द बॉल पे खेलने का सोचा। तो अगर आप मेरिट ऑफ द बॉल पे खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप गैप्स बेटर ढूंढ सकते हैं, आपका टाइमिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो हाँ, मेरे लिए भी, मैं बाद में जब हाईलाइट्स देखा तो काफी अच्छा लगा कि हाँ गैप पियर्स किया है मैंने। भाई नए कोच अब आ चुके हैं, मैनेजमेंट चेंज हुआ, राहुल द्रविड़ नए कोच आए, क्या आपकी उनसे मुलाकात या कोई बात हुई है कि किस तरीके से क्रिकेट को आपका क्या रोल होगा, कुछ भी? नहीं सर, अभी नहीं हुई है, बट मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जो उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अचीव किया है, राहुल सर।
उनके बारे में जो सुनते आए हम कि किस तरह के व्यक्तित्व हैं वो, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और उनसे काफी चीजें शेयर करने के लिए। एक तरफ अभिषेक अगर देखें वेंकटेश भाई, जिस तरीके से आपने कहा राहुल द्रविड़ से आप मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, केकेआर के लिए आपने ब्रेंडन मैकलम के साथ काम किया, वहां पर वो कोच हैं, उनकी सोच, चूंकि हम जो यहाँ बाहर से देखते हैं हमें लगता है कि शायद पता नहीं ये स्ट्रेटजी बनाई गई होगी, वो स्ट्रेटजी बनाई गई होगी, लेकिन जो हमने जहां तक सोचा कि शायद ब्रेंडन मैकलम का जो फायर पावर वाला ब्रांड रहा है क्रिकेट में खेलने का, वो शायद सेकेंड लेग में हमने यूएई में देखा कि वो आपके और शुभमन के अंदर में दिखा। जिस तरीके से आप लोगों ने आकर के शुरुआत ताबड़तोड़ की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत ताबड़तोड़ की, कई सारे मैचेस में हमने देखे पहले 10 ओवर में आपने स्कोर को संभाला, विकेट नहीं गिरने दिया, उसके बाद वो क्रिकेटिंग शॉट्स निकलने शुरू हुए। ये ब्रेंडन मैकलम का रोल किस तरीके से आपने देखा अपने करियर में, जहां आपको लगा होगा कि हाँ बहुत मदद मिली हो उनसे? आई थिंक बैज ब्रेंडन बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी है। वो ऑब्वियसली खुद एक एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं अपने क्रिकेटिंग करियर में। उनका सिर्फ ये कहना था कि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप जाके खुद को एक्सप्रेस करो, खुद के फ्लो को रोकना नहीं है। और आई थिंक दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज करने को बोली कि जाके खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को रोकना नहीं है शॉट्स खेलने से, क्योंकि आउट तो होना ही है, बैट्समैन तो आउट होगा ही, बट बात ये मैटर करती है कि आउट होने से पहले आप आपकी टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स थे उनके, काफी ऐसा लगता था कि हाँ बहुत एग्रेसिव एज अ क्रिकेटर हैं, बट उतने ही काम और कंपोज्ड हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ बात करके। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आखिरी सवाल ये है कि इंडियन टीम के लिए इट मे बी कि आप डेब्यू कर जाएं T20 मैचेस में, तैयारी पूरी है अपनी तरफ से? बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको हमेशा रेडी रहना रहता है हर सिचुएशन के लिए, हर टाइप के गेम के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इंडिया में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेला, जो कि इंडिया का एक प्रीमियम टूर्नामेंट है। सारे इंडिया के एकदम बेस्ट कैलिबर के प्लेयर्स खेलते हैं, तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली ऑन पॉइंट है, फिजिकली मेंटली, तो ऑल सेट। थैंक यू सो मच वेंकटेश अय्यर, एंड होपिंग कि आपका जो करियर है वो बिल्कुल वैसे ही धमाका मचाए जिस तरीके से केकेआर के लिए आपने मचाया। और टीम इंडिया को भी आप जैसे एक जेन्युइन ऑलराउंडर की जरूरत है, और इसी तरीके से आप ग्रो करें। एंड हमारे साथ जब भी मौका मिले आप जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच वेंकटेश अय्यर, एंड होपफुली जो हमने कहा है कि आपको एक चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर देखना चाहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वेंकटेश भाई। प्लेजर, थैंक यू।